बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्मुस्सर्फ़ के हवाले से कल जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, पहले हम उसको 1 मिनट में थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। मैंने रात को व्हाट्सएप पर भी वो चीज़ें आप हज़रात को भेजी, लेकिन तसलसल कायम करने के लिए पिछले सबक को हम साथ लेके चलते हैं तो फिर अगला सबक आसान हो जाता है। कल हमने इल्म सर्फ के बारे में चंद चीज़ें पढ़ी थी। नंबर 1, इल्म किसे कहते हैं? इल्म का माना क्या है? जानना, पहचान करना, आगाही हासिल करना, शनासाई हासिल करना। सर्फ के हमने 2 तारीफें पढ़ी थी, एक जिसको लुग़वी और लफ्ज़ी भी कहते हैं और दूसरी को इस्तिलाही कहते हैं। ये जो लुग़वी है, लफ्ज़ी है, वो हमने पढ़ा था। सर्फ का माना तब्दील करना, बदलना, और जो इस्तिलाही माना हमने सब इसका पढ़ा था। तो इस्तिलाही मानों में हमने क्या पढ़ा था? कलिमात को तब्दीली के साथ, एक कलिमा से कई कलमे तब्दीली के साथ बना देना। एक कलिमा से कई कलिमात को यानी तब्दीली के साथ, बनावट के साथ उसको बना देना, तब्दील है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हमने इसका मौजू पढ़ा था। मौजू में क्या आया था? एक कलिमा से कई कलिमात का बनते चले जाना। बनावट के एतबार से एक कलमा से कई कलिमात की बनावट और तब्दीली, जो हेर फेर और तब्दीलियाँ होती हैं, ये इसका क्या बन जाता है? मौजू बन जाता है। और गर्ज़ व गायत के लिहाज से हमने कहा था, गर्ज़ का मतलब कि हमें एक कलिमा से कई कलिमात बनाने का तरीक़ाकार आ जाए और इससे हम लफ्ज़ी गलती से क्या हो जाए? बच जाए। और गर्ज़ के लिहाज से हमने कहा था कि आखिरत में हम इस इल्म पर अमल करते हुए, सही इल्म पर अमल करते हुए आखिरत में क्या हो जाए? कामयाब हो जाए, हमें फलाह फिद दारैन और सआदत हासिल हो जाए। अच्छा, ये तो हो गया इसका। और फिर इसकी अहमियत क्या थी, ज़रूरत, उस पर भी हमने बात की कि इसके बगैर, सर्फ और नहू के बगैर तफसीर पढ़ना, अगर आदमी देखे इसमें तो 10, मैंने कहा कई मरतबा भी तफसीरें ख़त्म कर ले, लेकिन तफसीर समझ सकता नहीं, बल्कि बसा औक़ात बड़ी बड़ी गलतियाँ खा जाता है। अच्छा, इसका मूजिद वाज़े बानी कौन है, उस पर हमने बात की थी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द हैं, अबुल अस्वद दोइली हैं या दीगर हज़रात हैं। बाकी चीज़ें मैंने रात को आपको PDF में भेज दी थी, ठीक है, आपने खुद भी नोट फरमा ली। अब हम, ये तो थी खारजी बातें। किसी भी इल्म को शुरू करने से पहले उसकी तारीफ को देखा जाता है, उसके मौजू को देखा जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं इसका मौजू क्या है। फिर उसकी गर्ज़ व गायत को देखा जाता है और बानी वगैरह तारीखी तसलसल होता है, हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम इल्म को शुरू कर लेते हैं। आज इंशाल्लाह हम इसको किताब की रूह से चूँकि आगे चलेंगे। कल चूँकि आपका पहला दिन भी था, थोड़ी शनासाई बननी थी, एक नया माहौल भी था, चीज़ें भी नई हैं और बात भी हवाई हो रही थी, किताब सामने नहीं थी, तो थोड़ा सा आदमी होता है ना। लेकिन आज इंशाल्लाह कल से आप बेहतर महसूस फरमाएंगे जब किताबें आपके सामने हैं और इसी किताब को लेकर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। जी, सबसे पहले मेरे सामने किताब जो खुली है इल्म सर्फ की, मेरे पास सफ़ा नंबर 2 है, इल्म सर्फ की तारीफ। आपके पास कौन सा सफ़ा है? 5, ठीक है। इल्म सर्फ की तारीफ कीजिए। तारीफ तो आपने कल कर ली, तारीफ 2 की आपने, लफ्जी, लुग़वी और दूसरी इस्तिलाही। यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि इल्म सर्फ वो इल्म है जिससे सीगों की पहचान हासिल होती है और लफ्जों को गर्दानने का तरीका आता है और एक सीगा से दूसरा सीगा बनाने का कायदा मालूम होता है। कितने जुमले हो गए? 3 जुमले हो गए। पहला जुमला हो गया सीगों को पहचान की पहचान हासिल होती है, दूसरा है लफ्जों को गर्दानने का तरीका आता है, तीसरा है एक सीगा से दूसरा सीगा बनाने का कायदा मालूम होता है। अब इन तीनों जुमलों को जरा मिसाल से समझ लें आप। मिसाल के तौर पर सबसे पहले है जिससे सीगों की पहचान हासिल होती है। अब सीगा वाहिद है, तस्निया है। तस्निया का मतलब 2। जब मैं तस्निया के लफ्ज बोलूँ ना, आप तस्निया के लफ्ज से समझें कि मेरे से मुराद ये ले रहा हूँ, तस्निया 2, तस्निया कहते हैं 2। और याद रखें, दुनिया के जितने भी जुबानें हैं, किसी जुबान के अंदर ग्रामर में 2 का सीगा नहीं होता, या वाहिद या जमा। जमा 2 से ऊपर शुमार होता है, 2 या 2 से ऊपर जितना भी है उसको क्या कहते हैं? जमा। अरबी वो वाहिद जुबान है जिसमें 1, 2 फिर 3, जमा 3 से शुरू होता है। जमा कहाँ से शुरू होता है? 3 और 3 से ऊपर शुरू होता है। लेकिन 2 के लिए अरबी तस्निया, ये सिर्फ अरबी जुबान की ग्रामर का खासा है, इसलिए तस्निया का लफ्ज में बोलूं तो आप समझ जाएं, मुराद क्या है? 2। जी, पहला जुमला आपने पढ़ा जिससे सीगों की पहचान हासिल होती है कि सीगा वाहिद है, तस्निया है
या जमा है, ये पहचान हासिल होती है। अच्छा, नंबर 2, जिससे ये पहचान हासिल होती है कि सीगा मुज़क्कर का है या मुअन्नस का है। नंबर 3, जिससे ये पहचान हासिल होती है कि सीगा गायब का है, हाजिर का है। हाजिर का दूसरा नाम क्या है? मुखातब। मुखातिब भी पढ़ सकते हैं, मुखातब भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। हाजिर मुखातब या मुतकल्लिम या मुतकल्लिम। मुतकल्लिम क्या? मैं ये काम करता हूँ, मैंने ये काम किया। वाहिद और जमा के लिए हम दो ये काम करते हैं, हम सब ये काम करते हैं, हम, ये जमा मुतकल्लिम। अच्छा, मुतकल्लिम में अरबी भी बाकी जुबानों के साथ शरीक हो गई है। कैसे शरीक हो गई है? बाकी जुबानों में या वाहिद है या जमा है, तस्निया नहीं है। अरबी का जो मुतकल्लिम है इसमें भी वही चक्कर है, या वाहिद है या तस्निया नहीं, तस्निया जमा के अंदर शामिल हो जाता है। लेकिन गायब और हाजिर में ये चक्कर नहीं है। गायब और हाजिर में तस्निया का अलग सीगा आएगा। उम्मीद है आप मेरी बात को इसी तरह सारे समझ गए होंगे। ठीक है, तो पहले जुमले की मैंने तशरीह की है कि जिससे सीगों की पहचान होती है। अब आप अपने पास जो नोट करेंगे वो यूं लिख सकते हैं किताब पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। उधर फिर कापी पर आप लिख सकते हैं नंबर 1 की तशरीह, नंबर 2 की तशरीह, नंबर 3 की तशरीह। आपको वो इस तरह फिर आपके पास महफूज रहेगी चीज़। तो मैंने पहले जुमले की क्या तशरीह की, जिससे हमें ये पता चलेगा कि सीगा वाहिद है, तस्निया है या जमा है। मसलन ज़राबा है, ज़राबा है या ज़राबू है, ये वाहिद तस्निया जमा। और मैंने कहा ये वाहिद तस्निया जमा, ये तस्निया गायब और हाजिर में होगा और मुतकल्लिम में बाकी जुबानों की तरह नहीं होगा। दूसरा मैंने क्या कहा, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये भी हमें इससे पता चलेगा। ठीक हो गया। और तीसरा क्या कहा मैंने, गायब है या हाजिर है या मुतकल्लिम है। गायब उसने ये काम किया, हाजिर तूने ये काम किया। इसी हाजिर का दूसरा नाम मुखातब क्या है? मुखातब या मुखातिब। और मैंने ये काम किया, हमने ये काम किया, मुतकल्लिम। मुतकल्लिम का मान होता है बात करने वाला। जिस नाम जमा निकालते हैं कहते हैं मुतकल्लिम कौन होगा, तो मुतकल्लिम क्या करता होता है? बात करता है। गायब गैबूबियत मौजूद नहीं है, हाजिर उसकी हुजूरी से है, हाजिर है। मुखातब जिससे आप तखातुब कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, खिताब मुखातब। ठीक है, वो आपकी मुखातिब हैं तो वो भी मुखातब है ना। तो आप जो मुखातिब हैं तो आप मुखातिब हैं, वो जो आपसे है वो मुखातब है। ये थोड़ा सा फर्क आता है, ये आपको बाद में पता चलेगा क्या फर्क है। वो आपसे मुखातब, आप उससे मुखातिब। अच्छा जी, ये हो गए पहले जुमले की तशरीह। तो पहले जुमले में हमें क्या मालूम, पहले जुमले में हमें ये पता चल रहा है कि सीगा वाहिद है, तस्निया है या दूसरा, तीसरा ये होगी पहले जुमले की तशरीह। अगले जुमले को देखते हैं। लफ्जों को गर्दानने का तरीका आएगा। गर्दानने का क्या मतलब है? गर्दान का मतलब है फेरा देना, जिसको आप अरबी में सर्फ पढ़ चुके हैं। सर्फ का माना क्या था? तब्दील करना, फेरना, घुमाना चीज को। और ये उसी के लिए हमने दूसरे लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, गर्दानना। गर्दानना मतलब एक लफ्ज है उसको आगे लेके चले आप। मसलन देखें, मैं चल रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आपको मैं एक फार्मूला बता के उसको समझाऊंगा। फिलहाल आप मुझसे सुन लें। ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुमना, ज़रबतु, ज़रबना। ये इंशाल्लाह 10 मिनट में आपको याद हो जाएगी किस तरीकेकार है। अच्छा, ये देखें, मैंने एक ज़रबा को पकड़ा है, उसके साथ 13 उसके भाई पक ले आए हैं। टोटल हो गए हैं 14। कितने हो गए हैं? तो ये गर्दानने का तरीका है। ये ऐसा इल्म है कि अगर आपने ये पढ़ा तो आप हर सीगे का, आपने न भी कभी जिंदगी में उसकी गर्दान की हो, आपको गर्दान का तरीका फार्मूला आता है। जिस तरह रियाजी वालों को कुलिया आते हैं, तो जो पढ़ा हुआ सवाल न भी हो वो उनके सामने रखें, कुलिया वही है तो निकाल लेते हैं। ऐसे ही इसके कुलिये होते हैं। अगर आपने वो कुलिये याद कर लिए एक मरतबा, तो कोई भी दुनिया का लफ्ज आपके सामने रखेंगे, आप उसकी गर्दान करेंगे, अगरचे आपने पहले उस लफ्ज को सुना भी ना। ये दूसरा जुमला भी समझ आ गया जी। ये मैंने कहा गर्दानने का तरीका आ जाता है कि हम इसकी ज़रबा गर्दान करें, फताह फताहा फतहू करें, समिया समिया समिहू करें। ये आया दरमियाने लफ्ज पर ज़ेर लगाएं, ज़बर लगाएं, पेश लगाएं। मसलन फ़ाला पढ़ें, फ़ाइला पढ़ें, फ़ाउला पढ़ें।
ये कैसे मालूम होगा? ये सर्फ आपको इसके साथ लुगत भी होती है, वो चीजें मिलकर इसको बयान करती हैं। ये दूसरा जुमला भी समझ आ गया। अच्छा, ये आप अपने समझ के मुताबिक फिर नोट भी उसी तरह करते जाएं। जैसे गर्दानने का मैंने क्या कहा, ज़राबा ज़राबा ज़राबू ज़राबत, इस तरह की गर्दान बनेगी। माजी की गर्दान होगी, मुजारे की गर्दान होगी, अमर की गर्दान का लफ्ज़ आपने सुने थे ना, इनकी गर्दानें होंगी। जुमला नंबर 3, एक सीगा से दूसरा सीगा बनाने का तरीका मालूम होगा। एक सीगा से दूसरा सीगा बनाने का तरीका है। मिसाल के तौर पर यही आप ले लें जो जुमला नंबर 2 की तशरीह मैंने की। जुमला नंबर 2 में मैंने क्या कहा है? गर्दान बनाने का। मसला मैं कहता हूँ ये ज़राबा है मेरे पास, इससे मैं ये वाहिद है, तस्नीया जमा है, वाहिद है। मैं कहता हूँ मैं इसे तस्नीया बनाना चाहता हूँ। उस एक मर्द ने नहीं, उन 2 मर्दों ने मारा, तो इसके साथ अलिफ लगाना है। जी मैं कैसे बनाऊँ उसको? क्योंकि तस्नीया के लिए अलिफ लगता है। ये देखें, ये तस्नीया हो गया। मैं कहता हूँ मैं बहुत सारे मर्दों ने मारा, 3 या 3 से ऊपर जमा है, ज़राबू। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह में वाऊ लगा देता हूँ। जमा का जब वाऊ आता है तो कायदा ये इसके साथ अलिफ खुद आता है, और ये क्या बन जाएगा? पेश, क्योंकि वाऊ से पहले क्या आती है? पेश आती है। क्या बन जाएगा जी? ज़राबू। क्या बन जाएगा? ज़राबू बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, एक सीगा था ज़राबा, उससे हमने ज़राबा बनाया, फिर उससे ज़राबू बनाया। ये तरीकेकार आपको कौन बताएगा? सर्फ। ये नोट किया। अब मिसाल के तौर पर एक और बताता हूँ। मसलन कल मैंने आपको एक मस्दर बताया था। मस्दर कौन सा बताया था? मस्दर कौन सा बताया था? ज़रब। इसको एक और अंदाज में भी मैंने बताया था, अज़रब। यानी इसके साथ अलिफ लाम लगा दें आप। अलिफ लाम लगाएंगे तो फिर क्या तब्दीली इसमें होगी? आगे तनवीन हट जाएगी। मतलब मैं इसको इस तरह भी लिख लेता हूँ। ये देखें, अज़रबू। तनवीन नहीं है, क्योंकि अलिफ लाम आकर तनवीन को उड़ा देता है। ये कायदा है, अलिफ और लाम और तनवीन जमा नहीं हो सकता। इससे मैंने कहा था ये मस्दर है हमारे पास। क्या है? मस्दर है। इस मस्दर से हम चीजें निकालते हैं। मसला में से मैंने क्या निकाला था कल? नहीं, सबसे पहले इसको निकाला। क्या निकाला? ज़राबा निकाला। ये माजी है ना, माजी से शुरू करते हैं। ठीक हो गया। इससे नीचे फिर ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत। ज़राबा उस एक मर्द ने मारा, ज़राबा उन 2 मर्दों, ज़राबू उन सब मर्दों। अब मर्दों का काम हो गया खत्म गायब में। अब क्या करना है? औरत की तरफ जाना है। इसी ज़राबा के साथ हमने लंबी ता लगा ली और उसको जज़म दे दिया। मारा उसे एक औरत ने। ठीक हो गया। अब उसका तस्नीया बनाने के लिए अलिफ लगाना है, और इसको जज़म चूंकि पढ़ नहीं सकते हम यहाँ पर, इसको वापस जबर लाएंगे। क्या बन गया? ज़रा। मारा उन 2 औरतों ने। ठीक हो गया। उधर जमा के लिए लगता था वाऊ, इधर जमा के लिए वाऊ नहीं लगता, इधर नून जबर ना लगता है। नून जबर ना। जी ये अलिफ हटाया, ये भी हटाया, और ये नून जबर ना, और इसको जज़म दे दिया। क्योंकि अगर जज़म नहीं देते तो ये बनता है ज़राबना। और 4 हरफ आए और सब पर हरकत एक जैसी आ जाए, ये सर्फी कहते हैं कुफर है। क्या कहते हैं? मतलब वो कहते हैं गलत तरीका है ये। लिहाजा एक को हम बना देंगे, हाँ जी, जज़म, ज़राबना। इसका माना हो जाएगा मारा उन सब औरतों ने गुजरे ज़माने में। ये गायब 6 सीगे पूरे हो गए हमारे पास। पहला ज़राबा, दूसरा ज़राबा, तीसरा ज़राबू। हो गया, ये मर्द हो गए। अब हमने बनाना है मुअन्नस। मुअन्नस बनाने के लिए मैंने क्या कहा था आखिर में? लंबी ता। जी ज़रा बत। मारा, मारा उस एक औरत ने। अच्छा, इसी के साथ अलिफ लगा दें, ज़रा बता। मारा उन 2 औरतों ने। अच्छा, इसी के साथ जो है आप उसको हटा के आखिर में नून लगा दें, ज़रा बना। मारा उन सब गायब पूरे हो गए। इसी तरह हाजिर के भी 6 हैं। 12 अभी तो जी ना, मैंने ये कहा है कि अगर हम नहीं लगाते ना, ये देखें ज़राबाना, 4 हरकतें एक कलेमा में इस तरह जम हो जाएं तो सर्फी नफी कहते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करते। ये कलमा भारी हो जाता है, पढ़ने में दुश्वार हो जाता है। और सर्फ का एक उसूल ये है कि जब दुश्वारी पैदा हो तो आप उस दुश्वारी को दूर करेंगे, और उसके लिए उन्होंने कायदे रखे हुए हैं, कायदे आगे आएंगे इंशाअल्लाह। किस तरह? उसमें ता के ऊपर जज़म आ गई, जज़म आ गई इसके ऊपर, गठे नहीं हुए इसमें भी। ये समझ आई है?
अब देखें यहाँ पर मैंने ज़राबा से ये आपके सामने सैंपल के तौर पर 6 बनाया, अभी हमने गर्दान शुरू नहीं की, ये सैंपल के तौर पर समझाने के लिए। तो ये जुमला नंबर 3 भी समझ आ गया आपको, ये एक सीगा से दूसरा सीगा कैसे बनता है, ये इस इल्म से मालूम होता है, पता चल गया ना, हमने अलिफ लगाया, नून लगाया, जो भी। अच्छा, इसको इस तरह भी समझें, मसलन आपने सबसे पहले ज़रबुन अज़रबु से क्या बनाया था, उससे क्या बनाया था, तो उससे आपने क्या बनाया था, ज़राबा, यही बनाया था ना, माजी बनाया था ना, वो तो सीगे उसके 14 उसी से बनेंगे आगे। लेकिन ये जो मुजारे है वो किससे बनेगा, यज़रिबु, वो भी इससे बनेगा, किससे बनेगा, यज़रिबु। ये मुजारे का मतलब है मारता है या मारेगा, मारता है हाल, मारेगा इस्तिक़बाल, ठीक है, उसके मुताबिक ये चलेगा। ये किससे बनेगा भाई, फिर जिस तरह इससे आपने बाकी सीगे बनाया तो आगे बाकी सीगे इस तरफ इससे बनते चले जाएंगे। मसलन यज़रिबु के साथ यज़रिबानी 2 मारते हैं या मारेंगे, यज़रिबूना 3 मारते हैं या जमा बहुत सारे मारते हैं या मारेंगे। तो ये ज़राबा इससे बना, ज़राबा से आगे उसकी अपने भाई भी बने और ज़राबा के साथ उसका चचाजाद भी बना यज़रिबु, और उसके जितने भाई हो सारे इसी से बनेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, बहरहाल इसीलिए बनने के तरीके आपके ज़हन में जब आ गए कि ये तीसरे जुमले की हमने क्या की है, तशरीह की। अच्छा जी, आगे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह खैर हम और लगाएंगे इसका फ़ायदा। इस इल्म का फ़ायदा ये है कि अल्फाज को सही तौर पर पढ़ना आ जाता है, अल्फाज को सही तौर पर पढ़ना। कैसे, मसलन ज़राबा को ज़राबा ही पढ़ेंगे, ज़रीबा नहीं पढ़ेंगे। जब एक मरतबा आपकी नज़र से गुजर गया कि ज़राबा ज़रबुन से बना है और उसका वज़न ये है, तो अब आप ज़राबा दुनिया के जिस कोने में भी जाएंगे, अगरचे ज़राबा के माने 20 से ऊपर है, 20 से ऊपर है। हमने एक ही माना इसका पकड़ा है ना, यहाँ पर मारता है, मारेगा, ये मशहूर है, लेकिन इसके माने सही बुखारी में है, वहां पर इशारे के माने में, किसके माने में है, इशारा किया उसे एक शख्स ने। तो लेकिन दुनिया के जिस कोने में जाएंगे होगा ज़राबा ही, इसको आप ज़रीबा नहीं पढ़ेंगे, ज़रूबा नहीं पढ़ेंगे, कुछ और बना के नहीं पढ़ेंगे। तो आपको गोया अल्फाज को सही तरीके से पढ़ना क्या हो जाता है, किस इल्म की वजह से होता है फ़ायदा, इल्म सब की वजह से। आगे हम चलते हैं इस्तिलाहात की तरफ। इस्तिलाहात की तरफ बढ़ने से पहले हम फिर ये जो पढ़ा है इसको थोड़ा सा फिर दोहरा लेते हैं, इस्तिलाहात की तरफ चलते हैं। इस्तिलाहात आसान है, ठीक है, ये भी आसान है। मैंने अर्ज़ किया इल्म सर्फ की तारीफ जी, जिससे सीगों की पहचान हासिल होती है। मुझे बताएं किस तरह होती है। मसलन ये पता चलता है जी, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, गायब है, हाज़िर है, ये देखें कितना आसान है। दूसरा जुमला, लफ्जों को गर्दानने का तरीका आ जाता है। गर्दानने का क्या मतलब है, हर माजी में कितने सीगे हैं, 14, मुजारे में भी कितने हैं, 14, ठीक है। इस तरह इसमें फाइल में टोटल सीगे 18 हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 6 हैं, हम उन 6 को ज्यादा पढ़ते हैं। 18 का तारुफ कर लेते हैं, 6 को ज्यादा पढ़ते हैं। अच्छा, अब अमर में 6 हैं, गायब को मिलाएं 7 दूसरों को तो फिर 8 बन जाते हैं। तो ये देखें मुख्तस सीगे हैं, तादाद उनकी हमारे पास मौजूद है, हम उस तादाद को लेके चलते हैं। अच्छा जी, तो इसी तरह लफ्जों को गर्दानने का तरीका आ जाता है कि जब आपके पास एक लफ्ज आता है तो आप उसके आगे बाकी बाई खुद ब खुद बना लेते हैं, अगरचे जिंदगी में कभी वो लफ्ज होना भी ना हो, क्योंकि आपको सर्फ के कवायद मालूम है, कुलिये मालूम है। तीसरा, एक सीगा से दूसरा सीगा बनाने का तरीका आ जाता है, कायदा मालूम हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि माजी में एक ज़राबा आया तो उसके बाई नीचे आप किस तरह बनाते हैं कि आपने खुद 6 बनाए, नहीं बनाए, बनाए ना। इसी तरह मैंने कहा ज़राबा से माजी से आप मुजारे बनाते हैं, फिर माजी मुजारे बनाने के बाद फिर इसी एक से आप नीचे बाकी इसके बाई बनाते चले जाते हैं, ठीक हो गया। मसलन ये रोशनी आपने उधर से ली है, आगे इसी रोशनी से फिर आप आगे कितनी रोशनी और जलाते हैं, इसी दिए से आगे कितने दिए जलाते हैं। लेकिन इस दिए को जो गुल है इसको जलाने के लिए एक दिए की तरफ लेके जाते हैं, उस दिए से जला लिया, फिर आप इसके साथ जितने दिए उस घर में रखे हैं उन सबको भी वहां लेके नहीं जाते, बल्कि उनको किससे जलाते हैं, किससे जलाते हैं। मिसाल से बात समझ आ जाती है ना। तो इसलिए गोया ज़राबा से आप इससे बना चुके, ज़राबा से इसको बना चुके, अब इसको हमने छोड़ दिया, इससे बाकी बनाते चले जाते हैं। ये हो गया 3 जुमले आपके सामने। फायदा क्या मालूम हुआ कि अल्फाज को सही तौर पर पढ़ना आ जाता है। उसकी मिसाल मैंने क्या दी कि ज़राबा को ज़राबा पढ़ते हैं, समिया को समिया पढ़ते हैं, नसरा को नसरा पढ़ते हैं, फतह को फतह पढ़ते हैं। आप इसमें गलती नहीं करते जब आपको इल्म सर्फ आ रही है।
खास इज़कार इसके साथ इल्म लुगत शामिल हो जाता है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम चलते हैं इस्तिलाहात। इस्तिलाहात को हम पढ़ लेते हैं। इस्तिलाहात में क्या है? सीगा की अगर बिल्कुल सादा तारीफ करें तो सीगा मादा और शक्ल का नाम, मादा और शक्ल का नाम। मिसाल के तौर पर ज़ा रा बा, मादा क्या है? ज़ाद रा बा। शक्ल क्या है? ज़राबा, जो नजर आ रही है। शक्ल और मादे का जो नाम होता है, जो हुरूफ की सूरत में सामने आ जाता है, इसको सीगा कहते हैं। जिस तरह आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में आप कहते हैं आपका टाइटल नेम क्या है, तो आप उसके लिए दूसरा इस्तेमाल करते हैं आपका सीगा क्या है। तो सीगे से मुराद वो होता है जो आपका टाइटल नेम का जो करेक्शन करके आखिर में आपके लिए उन्वान टाइटल नेम आ गया है, उसको आप सीगा कहते हैं। तो उस जितना भी आपका अंदर रिसर्च में काम होता है वो सारा उस सीगे को सामने रखकर होता है। अगर आपका काम अंदर से सीगे से नहीं मिलता तो आपकी तहकीक गई, सारी तहकीक गई। तो इसलिए सीगा नाम है मादा और शक्ल का। मादा मटेरियल, मादा मटेरियल, इसका मटेरियल क्या है? बहुत रा बा, ये मटेरियल है, मादा है। शक्ल क्या है? ज़राबा, ज़रीबा नहीं, ज़रूबा नहीं, ज़राबा। जब ये शक्ल और मादा आपके पास आ गया, अब मुझे बताएं आप गलती करेंगे इसमें? नहीं करेंगे। दुनिया के जिस कोने में जाएंगे लोग कहेंगे ज़ाद रा बा को मिलाओ तो आप कहेंगे ज़राबा। मटेरियल से पता चल जाएगा ना। ये सवाल समझ आ, जवाब समझ आ गया? यानी ये वो सांचा है जिसमें हम चीजों को डालकर उसके बराबर कर लेते हैं। वो तो वजन मीज़ान हो गया ना। लेकिन ये सीगा जो मैंने पूछा उसमें मादा और हेयर, हम लफ्ज़ बोलते हैं मादा और हेयर से मुराद होती है शक्ल और सूरत उसकी। अच्छा, अब इसके इस्तिलाहात की तरफ चलते हैं जी। इस्तिलाहात को पहले समझें, इस्तिलाहात क्या चीज़ होती है। इस्तिलाहात ये लिख लें आप, किसी भी शोबा में इस्तेमाल होने वाले, किसी भी शोबा में इस्तेमाल होने वाले कलिमात, किसी भी शोबा में इस्तेमाल होने वाले कलिमात जिनमें एक खास मफहूम और मतलब बंद होता है। और आइंदा आने वाली बहस का समझना इन पर मौकूफ होता है। और आइंदा आने वाली बहस का समझना इन पर क्या होता है? मौकूफ। ये तारीफ आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये तजुर्बे के साथ हमने आपको बताएंगे किस तरह ये चीजें होती हैं जी। किसी भी शोबा में इस्तेमाल होने वाले कलिमात जो जिनमें खास मफहूम और मतलब बंद होता है, और बतौर तमहीद आइंदा आने वाले जो बास है उसका समझना इन पर मौकूफ होता है। ठीक हो गया? मसला देखें, कारी साहब आपको तजवीद पढ़ा रहे हैं तो आपको बताएंगे तजवीद का माना क्या है, तरतील किसे कहते हैं, हदर क्या होता है। ठीक है ना? इस तरह की आप बताएंगे जो है मुख्तलिफ जो मखरज है, मखरज क्या होता है। ये लफ्ज जब तक आप नहीं समझेंगे तो इनके अंदर जो आगे बसें चलेंगी, बसों में ये लफ्ज इस्तेमाल होंगे, तो आपको जब इन लफ्जों को नहीं समझेंगे तो बात वही होगी कि किस्सा सारा समझ आया जुलेखा का, लेकिन ये समझ नहीं आई कि जुलेखा लड़की थी या लड़का था। मसला ये हो जाएगा। इसलिए पहले आप उसको समझें। तो इस्तिलाहात में इस तरह के कलिमात आएंगे। मसलन देखने आगे क्या इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर। जम्मा, जम्मा लिखा है ना, देख लें आप। जम्मा किसको कहते हैं? पेश को। जब मैं कहूंगा जम्मा आया तो आपने अगर सुना ना हो जम्मा क्या होता है, तो पेश को तो आप सारी जिंदगी सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा जम्मा आया तो आप कहेंगे जम्मा क्या चीज होती है। अब जम्मा पर मैं आधा घंटा तकरीर कर लूं, आप तकरीर में कुछ चीजें समझ भी जाए लेकिन आखिर में पूछें जम्मा क्या होता है तो मैं कहूंगा आप तो कुछ नहीं समझे। तो इसलिए जम्मा को आप पहले समझेंगे कि जम्मा क्या है? पेश है। इसी जम्मा पेश का एक दूसरा नाम है रफा। क्या नाम है? ये नहू में फर्क आएंगे कि रफा कहाँ इस्तेमाल होता है, जमा कहाँ इस्तेमाल होता है। रफा, ठीक है जी, रफा, जम्मा, ठीक है। तो ये इसके मुख्तलिफ इसके नाम होंगे, जम्मा और रफा। अच्छा जी, और इसी नीचे देखें फतह। फतह किसको कहते हैं? जबर को। इसके लिए दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नसब। नसब, नून सौद बा, नसब। तीसरा आ गया कसरा। कसरा किसको कहते हैं? ज़ेर को। इसके लिए तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जर। जर, जीम रा जर, समझ गए?
अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये बातें ना हो की उसमें आएंगी इंशाल्लाह, लेकिन इतना ज़हन में रखना, जब मैं कहूँ रफा आप समझे पेश, जब मैं कहूँ जमा आप समझे पेश, मैं कहूँ नसब या फतह तो जबर मुराद होगी, मैं कहूँ जर या कसरा तो उससे क्या मुराद होगा, ज़ेर। देखें अगर ये इस्तिलाहात आपने पहले ना पढ़ी होती, जैसे हमने कहा ऐसे कलिमात के जिन पर बास का समझना क्या होता है, मौकूफ होता है, अगर ये आपने ना पढ़ी होती तो आप देखें जबर ज़ेर पेश को तो आप समझते हैं, इन चीजों को ना समझते तो बास में मसला होता है कि ना होता। आगे चले, आगे आया तनवीन। तनवीन कहते हैं दो जबर दो ज़ेर दो पेश, ये तो सबको मालूम है ना, दो जबर दो ज़ेर दो पेश तनवीन। अच्छा, तनवीन के अंदर एक चीज इजाफी ज़हन में रखें, हर नून तनवीन में नून साकिन छुपा होता है, हर नून तनवीन में लिख सकते हैं, हर नून तनवीन में नून साकिन छुपा होता है। मिसाल के तौर पर देख लें, ये मैं लिखता हूं बा दो पेश गुन और बा नून पेश, आवाज में कोई फर्क है, आवाज में कोई फर्क है नहीं। इसको भी अगर मैं गुना करके पढ़ूं बा दो पेश बो, इसको मैं पढ़ूं बा नून पेश बो, आवाज नहीं है। इसलिए मानना पड़ता है कि नून तनवीन के अंदर नून साकिन जज़म वाला छुपा होता है। इस बात को समझें क्योंकि ये बात आगे चल के जब हम सर्फ के कायदे पढ़ेंगे तो उसमें ये हमें जरूरत आएगी कि नून साकिन कैसे छुपा होता है। ये भी नोट करवा लिया आपने। अच्छा, ये नून तनवीन के साथ मैंने इजाफी चीज बताया, हर नून तनवीन में नून साकिन, और वो किस तरह पता चलता है, आवाज से। किससे पता चलता है, जैसे मैंने अभी आवाज निकाल कर बताया। इसके बा दो पेश बो, बा नून पेश बो, ये बो नून साकिन की आवाज है असल में, और ये किस में आ रही है, तनवीन में, हालांकि वहां नून नजर नहीं आ रहा, आवाज दे रहा है। ठीक है, नून साकिन तनवीन के चार बड़े कायदे हैं, इख्फा इदगाम इजहार पढ़ेंगे ना वो यही होंगे, वहां आप नून साकिन और तनवीन पढ़ेंगे, ये समझ आ गई। इसके बाद हम चलते हैं आगे, हरकत। हरकत किसे कहते हैं, नकलो हरकत हम भी कहते हैं, मुंतकिल होना किसी चीज का, उसके अंदर वो पावर हो कि वो हम मुंतकिल हो सके। तो हरकत जबर ज़ेर पेश का नाम है, हरकत जबर ज़ेर पेश का नाम, जबर ज़ेर पेश का नाम है। अच्छा, जिसके ऊपर आ जाए उसको क्या कहते हैं, हरकत जिसके ऊपर आ जाए उसको क्या कहते हैं, मुतहर्रिक। क्या कहते हैं जी, मुतहर्रिक कहते हैं। जिसके ऊपर हरकत आ जाए उस हरफ को क्या कहते हैं, मुतहर्रिक। अच्छा, इसके बाद है सुकून और जज़म। सुकून किसे कहते हैं, और सुकून और जज़म हरकत ना होने को कहते हैं। अच्छा, अब ये आ रहे हैं कि सुकून और जज़म क्या चीज है, तो कहते हैं हरकत जब नहीं होगी तो क्या होगा, सुकून और जज़म होगा। ये तो आपने पढ़ लिया। सुकून और जज़म में भी थोड़ा सा फर्क है, जो चीजें इसमें नहीं हो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। मसलन क्या फर्क है, जज़म आपको नजर आएगी, सुकून नजर, एक फर्क ये होगा, जज़म आपको नजर आएगी, सुकून नजर नहीं आएगा। मसलन मैं कहता हूं कि देखें कि जज़म बा नून पेश बुन, जज़म नजर आ रही है ना, हरकत तो नहीं है, जज़म है ना, ठीक है। अब मैं कहता हूं बा अलिफ जबर बा, अलिफ साकिन है या मुतहर्रिक है, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज है जो आपको नजर आ रही है, सुकून नजर नहीं आता, हरकत लिख नहीं सकते, जज़म लिख नहीं सकते, लिखेंगे तो वो हमजा बन जाएगा, वो मैं बताता हूँ और चीज बन जाएगी। आप इसके ऊपर कुछ शब्द डालें, जज़म डालें, जब कुछ भी डालें ना, ये फिर अलिफ नहीं रहेगा, इसकी जिन्स तब्दील हो जाएगी, ये हमजा बन जाएगी। क्या बन जाएगा, मसलन मैं बताता हूँ, ये देखें। अब इसका मैं बा नहीं जबर बा नहीं पढ़ूंगा, मैं कहूंगा बा हमजा जबर बा। अब इसका जो असल ठहराव था खत्म होकर झटके की तरफ गया। यही जो हम पढ़ते हैं एक और बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अगर हम वहां पर न करें तो करवा बिस्मि रब्बी तो गलत हो जाएगा। तो अलिफ एक ऐसा हर्फ है हुरूफ तहज्जी में सबसे कमजोर तरीन, मिस्कीन, फकीर अलिफ है। इतना फकीर है कि अपने ऊपर जबर ज़ेर पेश को तो देखे ना, ये बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप इसके ऊपर जबर डालेंगे हमजा बन जाएगा, इस ठीक है ना, क्या बन जाएगा, हमजा। नीचे डालेंगे फिर भी क्या बन जाएगा, ऊपर पेश डालेंगे फिर भी क्या बन जाएगा, दो तनवीन डालेंगे फिर भी क्या बन जाएगा, शर्त डालेंगे फिर भी क्या बन जाएगा, जज़म डालेंगे फिर भी क्या बन जाएगा। ये कहता है मेरे ऊपर कुछ भी ना ऊपर नीचे, मैं बस अकेला खलवत में हूं, वरना ये फिर अलिफ बाकी नहीं रहे। कमजोर है कि नहीं, कमजोर है ना, कोई चीज बर्दाश्त नहीं करता।
बल्कि इतना कमजोर है कि अपने से पहले सिर्फ एक हरकत बर्दाश्त करता है जिसका नाम है जबर। मसलन जबर है ना, बाली जबर बा, अगर इसको मैं पेश करूं पूरी दुनिया लग जाए इसको नहीं पढ़ सकती है। पढ़ें कैसे पढ़ें? इसको मैं जहर करता हूं, पढ़े आप, सारी दुनिया लग जाए नहीं पढ़ सकती। या आपने से पहले पेश और जहर को भी कबूल हो, ये सिर्फ किसको कबूल करता है? एक जबर को, बस इतना कमजोर है। अपने ऊपर भी नहीं करता, ऊपर नीचे भी, अपने से पहले भी नहीं करता। ठीक हो गया? अच्छा, के बारे में जो सुकून का कायदा है, सिर्फ अलिफ के बारे में यही है, बाकी के साथ ये सुकून अगर इस माने में लें कि नजर ना आने वाली चीज पर सिर्फ इसका ही होगा। अगर सुकून को आम कर ले कि हर वो जिस पर हरकत ना हो जबर ज़ेर पेश, फिर जज़म को भी सुकून शामिल हो जाए, क्योंकि सुकून का माना ठहरना है। सुकून का माना क्या है? ठहरना। और अलिफ पर तो नहीं सुकून बनता, वो तो झटका पड़ता है, लेकिन अलिफ के अलावा पर आप देखें सुकून भी आता है। अलिफ के अलावा पर जब आप वक़फ़ करते हैं जरा बू, सुकून आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि वाव के ऊपर जज़म आ रही है। ठीक है, तो सुकून भी आ रहा है यहाँ पर। सुकून का माना ठहराव किसी चीज का। तो ये अलिफ अपने से पहले जबर के अलावा किसी चीज को बर्दाश्त, और जबर को क्यों बर्दाश्त करता है? क्योंकि हरकतों में सबसे मिस्कीन हरकत कौन सी है? जबर। और हरफों में सबसे मिस्कीन हरफ कौन है? तो मिस्कीन मिस्कीन के साथ जोड़ दिया। ये समझ आ गई? अच्छा, इसको देखें, बस आखिरी बात कर रहे हैं। तो ये तशदीद, तशदीद किसे कहते हैं? तशदीद कहते हैं शद देना। शद देना, एक हरफ को 2 बार पढ़ना, शद देना। असल में ये होती है शद, जिसको हम कहते हैं 3 सांगा, 3 सांगा। ये क्या है? शद। शद। लेकिन जिसके ऊपर ये आती है उसको क्या कहते हैं? जिस हरफ के ऊपर आ जाए, मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। उसको क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं, जिसके ऊपर ये आ जाए। और शद देने के अमल को, प्रोसेस को तशदीद। ये जो लिखा हुआ है ये प्रोसेस है। तशदीद का माना है शद देने का प्रोसेस। और जो शद है इसको शद कहते हैं, जिसके ऊपर आ जाए वो हरफ क्या होता है? मुशद्दद होता है। नोट फरमा लिया? अब इन्होंने जो एक बात लिखी है, मैंने कहा, कहते हैं मुशद्दद हरफ कोई भी होगा उसमें 2 मरतबा हरफ पढ़ा जाएगा, एक मरतबा साकिन और एक मरतबा मुतहर्रिक। मसलन आप कहते हैं बर्रा, ये देखें शद आई है ना, तो आप कैसे पढ़ते हैं? बर्रा। पहले बर्र साकिन है कि नहीं है? रा। तो शद में 2 हरफ होते हैं, एक साकिन एक मुतहर्रिक। ये भी समझ आई है? ये हो गया इसमें। तो बाकी आपने जो जमा पढ़ा है, तो जमा जिसके ऊपर आ जाए उसको कहते हैं मजमूम। उस हरफ को क्या कहते हैं? मजमूम। और जिसके ऊपर कसरा आ जाए, फतह आ जाए, उसको क्या कहते हैं? मफ्तूह। और जिसके ऊपर ज़ेर आ जाए, कसरा, उसको क्या कहते हैं? मकसूर। और आगे लिखा है मुतहर्रिक, यानी हरकत वाला, जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। और आगे है साकिन। साकिन वो हरफ जिसके ऊपर हरकत ना हो, और मुशद्दद वो हरफ जिसके ऊपर शद आ जाए। मैंने लिखा तशदीद हो, तशदीद नहीं होती, शद होती है। शद हो, तशदीद तो प्रोसेस को कहते हैं, शद देने के प्रोसेस को कहा जाता है। ठीक हो गया जी? यहाँ तक आज आपका सबक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस्तिलाहात भी आपके सामने आ गई हैं, सर्फ की तारीफ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, और मैंने हमजा और अलिफ के दरमियान में फ़र्क करके भी आपको बता दी है कि अलिफ अपने ऊपर नीचे कुछ भी बर्दाश्त, यहाँ तक कि तनवीन और शाद और जज़म को भी बर्दाश्त, और अपने से पहले भी मिस्कीन को बर्दाश्त करता है। मिस्कीन हरकत कौन सी है? ज़बर है, और किसी को बर्दाश्त नहीं करता। तो ये आज आपका सबक।